हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चंदन और सॉल्यूशन में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का बीए पार्ट 2 का 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले 2022 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है तो प्लेलिस्ट में जा कर के इसका एक और वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच। सम्राट अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अबुल हामिद लाहौरी के संरक्षक था शाहजहां। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह। दीन पनाह शहर का निर्माण किया गया था हुमायूं द्वारा। लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा शाहजहां। मुगल काल में किसने जजिया को समाप्त किया? अकबर ने। खनवा के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1527 में। अकबर की प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? मान सिंह। निम्न में राजवंशों में किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी? सूर्यवंश। किस मुगलकालीन शासक के समय स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? शाहजहां ने। जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह ने। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? अकबर। चंदेरी के युद्ध में पराजित होने वाला शासक था मेदिनी राय। अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन-ए-इलाही का अपनाया? बीरबल ने। अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। आत्मकथा तुजक बाबरी किसने लिखी? बाबर ने। हुमायूंनामा लिखा गया था गुलबुद्दीन बेगम द्वारा। चौसा के युद्ध में किसने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी द्वारा। हुमायूं के मकबरे के दिल्ली में किसने बनवाया? हाजी बेगम। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। मध्यकालीन हिंदू शासक जो अकबर का समकालीन था और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? हेमचंद्र। हेमू। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में किया था? गुजरात। अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल ने। अकबर द्वारा निर्मित प्रार्थना घर का क्या नाम था? इबादत खाना। जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय कौन मुगल शासक था? मोहम्मद शाह। 1540 ईस्वी में कनौज की लड़ाई लड़ी गई थी। शेरशाह और के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद करके रखा गया था आगरा में। औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। दीन-ए-इलाही एक नया धर्म था जो प्रारंभ किया गया था
उसका नाम हो गया अकबर द्वारा। किसने भारत में मानसबदारी प्रथा को लागू किया? अकबर द्वारा मानसबदारी प्रथा को लागू किया गया। मेवाड़ के राणा प्रताप मुगल सैनिक द्वारा किस युद्ध में पराजित किया गया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला का विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? जहांगीर। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। निम्न में से कौन सा व्यापारी भारत में प्रथम बार मुगल काल में आया? पोर्तुगीज। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने सती प्रथा को हस्ताक्षर किया? अकबर ने। मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी? मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी? फारसी। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन को बनवाया था? शाहजहां ने। निम्न में से कौन सा जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? औरंगजेब। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर। निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? आगरा में। शाहजहां की प्यारी पत्नी कौन थी जिसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण किया? मुमताज महल। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल की वास्तविक निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल का वास्तुकाल कला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? शाहजहां। निम्न में से किस वर्ष अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? 1564 में। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का प्रयोग प्रतिबंध किया? जहांगीर ने। बीबी का मकबरा किसने के द्वारा बनवाया गया? तो इसका हो जाएगा औरंगजेब। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय का नाम बताइए? तो इसका हो गया डफरिन। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ कौन विश्वघात किया? मिर्जाफर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बक्सर के युद्ध के बाद निम्न में से कौन सा संधि हस्ताक्षरित की गई थी? इलाहाबाद की संधि। भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश ने सरकार के दैर्ध्य व्यवस्था की शुरुआत की? बंगाल। किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना की? 1828 में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने गोद निषेध के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1797 में किसने श्रीरंगपट्टनम में जोकीबान क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। निम्न में से कौन सा आनंद मठ के लेखक थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय में। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड कैनिंग। भारत में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा को किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। बक्सर का युद्ध घटित हुआ 1764 में। ब्रिटिश के साथ किसने अलीगढ़ संधि को हस्ताक्षरित की? सिराजुद्दौला। कली कोठरी की दुखद घटना घटित हुई थी। कली कोठरी की दुखद घटना घटित हुई थी कलकत्ता में। किस वर्ष भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई? 1882 में। वुड डिस्पैच संबंधित था शिक्षा से। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1829 में। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। प्रथम निर्वाचन की पद्धति इस एक्ट के द्वारा लागू किया गया। 1909 एक्ट के द्वारा। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन। निम्न में से किस एक्ट के साथ कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं व्यय के जुड़ा हुआ है? रॉलेट एक्ट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी अली बंधु द्वारा। हंटर आयोग की नियुक्ति ब्रिटिश द्वारा इस घटना की जांच के लिए की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। काले विधेयक के रूप में किस एक्ट को भी जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? A.O. होम्स। निम्न में से किस वर्ष वर्नकुलर प्रेस एक्ट की पारित हुआ? 1878 में। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? 1885 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में कौन प्रमुख नेता था? बेगम हजरत महल। बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खान। भारत में रेल सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की? डलहौजी के द्वारा। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू। भारत में शैक्षिक नीति के रूप में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? मैकाले। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने अफीम व्यापार का नियंत्रण किया? लॉर्ड कैनिंग। युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरजियो। वेदों की ओर लौटो चलो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन सा नरम दल का नेता था? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से
किसने भूदान आंदोलन की शुरुआत की? निम्न में से किसने भूदान आंदोलन की शुरुआत की? विनोबा भावे। ब्रिटिश भारत में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। कुका आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित था? पंजाब। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमवादी और गरमवादी दो भागों में बंट गया? सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। एक्टिव है 2 से 3 वीडियो में प्रैक्टिस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे लगता है कि आपके साथ साथ उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। तो कोई डाउट या सवाल है तो कमेंट सेशन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।